Do you know what 5 soft skills you need to become successful as an international student? जब आप प्लान करते हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री में जाने के लिए, नो मैटर चाहे वो फिर कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या फिर कोई और कंट्री हो, तो आप में ये 5 सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है जो कि फ्यूचर में आपको सक्सेसफुल बनाएंगी और साथ ही में आपकी हेल्प करेंगी आपका गोल अचीव करने के लिए। So let's get started. So today we're gonna tell you all these 5 skills. पहली हमारी जो स्किल आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट। जब भी आप किसी कंट्री में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हो तो वहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आपको किसी भी ओवरसीज़ कंट्री में सक्सेसफुल होना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट की स्किल जो है वो एक्सेल करनी पड़ेगी, क्योंकि इन कंट्रीज़ में टाइम इक्वल्स टू मनी होता है और आपको हर मिनट का पे होता है जब भी आप काम करते हो। और जब भी आप इन कंट्रीज़ में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हाउ यू मैनेज योर टाइम। नो मैटर कोई भी जॉब इंटरव्यू हो, आपसे मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आप अपना टाइम मैनेज कैसे करोगे। तो इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको इसकी एग्जांपल लेके भी बता देता हूँ। जैसे आप अपने कॉलेज जाते हो और वहाँ पे अगर आप हर रोज़ लेट जा रहे हो तो आपका 1 या 2 दिन बहाना चल जाएगा, बट अगर आप रोज़ लेट जाओगे तो आपकी एब्सेंट लगनी शुरू हो जाएगी और आपकी अटेंडेंस भी शॉर्ट हो जाएगी। और एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में आपकी अटेंडेंस अबव 90% होनी चाहिए। और ऐसे ही सेम जॉब का है, अगर आप अपनी जॉब पे रोज़ लेट जाओगे तो आपका जो एम्प्लॉयर है क्या पता आपको निकाल भी दे काम से, या फिर आपका एम्प्लॉयर आपके जितना टाइम भी आप लेट जाओगे उतने टाइम के वो पैसे काट लें। और तो और यहाँ पे कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको ऑन टाइम नहीं इन टाइम जाना होता है। लेट्स से कि अगर आपकी जॉब 5 बजे स्टार्ट हो रही है तो आपको पूरे 5 बजे नहीं, 5 बजे से 5 या 10 मिनट पहले जाना होता है। और इसी तरह बस और ट्रेन का भी है। जब भी आप यहाँ ट्रैवल करोगे तो अगर आप बस या ट्रेन पकड़ रहे हो तो बस और ट्रेन जो है वो ऑन टाइम ही चलती है। अगर बस 5:30 पे है या ट्रेन 5:30 पे है तो वो वहाँ से 5:30 पे डिपार्चर हो जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप टाइम पे ना पहुँचे तो आप वो बस या ट्रेन मिस कर दोगे। तो इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए जब भी आप इन कंट्रीज़ में आते हो। तो इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारी सॉफ्ट स्किल आती है वो है मल्टीटास्किंग। तो आपका मल्टीटास्किंग होना क्यों ज़रूरी है? जब आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो आपको बहुत सारे काम करने होते हैं एट द सेम टाइम। मल्टीटास्किंग होने की स्किल जो सबसे ज़्यादा आपको काम आएगी वो आएगी आपके वर्क प्लेस पर। और अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं होंगे तो आपको वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, आप स्ट्रेस में रहेंगे और आपकी अपने कोवर्कर्स से भी नहीं बनेगी। वो इसलिए मैं आपको एग्जांपल देकर भी बता देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं मैकडॉनल्ड्स में, पिज़्ज़ा हट में या ऐसे किसी भी फूड चेन या कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं तो आपको एक साथ काफ़ी सारे काम करने होते हैं। जैसे कि आप अगर टिल पे खड़े हैं तो आपको ऑर्डर्स भी लेने होंगे। मान लीजिए अगर आप पिज़्ज़ा हट में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे ऑर्डर्स भी लेने होंगे, आपको वहाँ पे पिज़्ज़ा भी कट करने होंगे, आपको वहाँ पे कस्टमर भी सर्व करने होंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ सीख ली। अगर मान लीजिए आपने टिल चलाना सीख लिया तो आप टिल पर ही खड़े रहोगे, आपको पिज़्ज़ा बनाने आते हैं तो आप पिज़्ज़े ही बनाओगे, या फिर आपको अगर पिज़्ज़े कट करने आते हैं आप पिज़्ज़े ही कट करोगे। ऐसा नहीं है। जहाँ पे भी आपकी ज़रूरत होगी आपको वहाँ पे जाके उनको हेल्प करनी होगी। अगर कस्टमर ज़्यादा हो गए हैं आपको सर्व करने पड़ेंगे कस्टमर। अगर आपकी पिज़्ज़े कट करने में ज़रूरत है आपको वहाँ पे भी जाके काम करना पड़ेगा। और अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं हैं तो आपके कोवर्कर्स जो हैं वो भी आपसे अनहैप्पी रहेंगे, आपका एम्प्लॉयर आपसे अनहैप्पी रहेगा और आप इसी चक्कर में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेंगे। इसलिए अगर आप स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते हैं और आप अच्छे से यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो आपको मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पे सॉफ्ट स्किल आती है वो आती है सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? जब भी आप इन कंट्रीज़ में आते हो तब आप अकेले ही होते हो। यहाँ पे आपका कोई अपना नहीं होता और ना ही यहाँ पे आपकी फैमिली होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे जो आपको हर रोज़ डिस्करेज करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, आपको नेगेटिव बातें बोलेंगे। वो बोलेंगे आपको कि आप यहाँ पे क्यों आ गए हो, यहाँ पे तो कोई जॉब ही नहीं है, यहाँ पे किसी की पीआर नहीं होती और ना ही यहाँ पे कोई सक्सेसफुल हो पाता है। और मैं आपको इसकी खुद की एग्जांपल लेके भी बता देता हूँ। जब मैं न्यूजीलैंड आया था और जहाँ पे मैं रहने गया था तो उस घर का जो मालिक था उसने मुझे पहले ही दिन डीमोटिवेट कर दिया था। उसने मुझे बोला कि तू न्यूजीलैंड क्यों आ गया है, न्यूजीलैंड लोग जो आते हैं उनकी पीआर नहीं हो पाती, स्टूडेंट जो होते हैं 1-2 महीने में छोड़ के इंडिया चले जाते हैं
यहाँ पे किसी को जॉब नहीं मिल पाती, लोग खेतों में ही काम करते रहते हैं, तो तुझे न्यूजीलैंड आने का रास्ता किसने दिखा दिया। तो उस वक्त के लिए मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था, डिस्करेज हो गया था। और उस वक्त जो मेरे सबसे ज़्यादा काम आया वो आया सेल्फ़ मोटिवेशन। और उस वक्त मैंने अपने आप को सेल्फ़ मोटिवेट किया। मैंने सोचा कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, मुझे जो हार्ड वर्क करना पड़े मैं करूँगा। और अगर उस वक्त मैं उसकी बात मान के डीमोटिवेट हो जाता, गिव अप कर देता और इंडिया चला जाता, तो आज मैं यहाँ पे वेल सेटल ना होता और आपके सामने ये वीडियोस भी ना बना रहा होता। तो इसीलिए आपका सेल्फ़ मोटिवेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आप पे विश्वास रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद जो हमारी 4th नंबर पे सॉफ्ट स्किल आती है वो है अडैप्टिव बिहेवियर। अडैप्टिव बिहेवियर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप अपनी कंट्री छोड़ के आप किसी और कंट्री में जाते हो तो आप नया कल्चर, नए लोग, नई लैंग्वेज, नया लाइफ स्टाइल, आपके लिए सब कुछ नया होता है। और जब एक साथ इतनी सारी नई चीज़ें आप देखते हैं, फेस करते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप डिप्रेस होने लगते हैं और आपको लगता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको अपनी एग्जांपल लेके बता देती हूँ। जब मैं इंडिया में थी और मैं न्यूजीलैंड आने वाली थी तो मुझे बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं थी। मुझे ये लगता था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया में मैं काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम कर चुकी थी। दिल्ली, मुंबई जैसी जगह में मैं रह चुकी थी, मुझे इंग्लिश भी आती थी, तो मुझे लगता था मैं सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लूँगी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे काफ़ी बड़ा कल्चरल शॉक लगा। और जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आई वो थी लैंग्वेज की। लैंग्वेज की प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि मुझे इंग्लिश तो समझ में आती थी, लेकिन बात ये थी कि यहाँ का जो एक्सेंट है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि वो मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बोल तो लेती थी लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आता था, जिसके कारण मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई। जैसे कि अगर मैं कहीं शॉपिंग में जा रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता था वो क्या बोल रहे हैं। उसके बाद जब मैं जॉब वगैरह स्टार्ट की मैंने, वहाँ पे भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। उसके अलावा अगर यहाँ पे बस, ट्रेन वगैरह लेनी है तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा इंडिया से डिफरेंट है। उसके अलावा यहाँ पे जो किचन इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो वो मुझे यूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। तो ये सब मेरे साथ होता था, तो मुझे ये फ़ील होता था यार मैं कहाँ पर आ गई हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं डम हूँ क्या। मैं कंफ्यूज रहती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे टाइम निकलता गया, मुझे एक्सेंट समझ में आने लगा, चीज़ें समझ में आने लगी। तो इसीलिए आपका अडैप्टिव बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर आपसे कोई चीज़ नहीं आ रही है, आपको नहीं बन रही है, आपको कोई चीज़ नहीं लग रही है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो चीज़ें हो, तो आपको वो सारी चीज़ें उनको टाइम देना पड़ेगा। इसलिए आपका बिहेवियर अडैप्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये सबके साथ होती है। वो बात अलग है कि आपसे कोई शेयर नहीं करता, क्योंकि लोगों को कई बार शर्म आती है ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए कि अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मैं आया था या आई थी और मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आती थी, या मुझे चीज़ें नहीं समझ में आती थी, या मुझे ये काम करना नहीं आता था, तो उनको इंसल्ट फील होगी। मगर ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें सबके साथ होती है। वो बात अलग है कि आपके साथ कोई शेयर नहीं करता है। तो आप भी अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको भी ये चीज़ सीखने में टाइम लगेगा। धीरे धीरे समय के साथ आप सब कुछ सीख जाएंगे। इसलिए अगर आपका बिहेवियर अडैप्टिव होगा तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर आपको चीज़ें सीखने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाओगे और सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी आ जाएगी। और इसके बाद जो 5th नंबर पे हमारी सॉफ्ट स्किल आती है वो आती है सेल्फ डिसिप्लिन। और आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जब भी आप यहाँ पे आते हो तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, वो आपको डिफरेंट एडवाइसेस देते हैं। तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने उनकी कौन सी एडवाइस लेनी है और कौन सी एडवाइस नहीं लेनी। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आपने वही चीज़ें करनी हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएं, जो आपको पीछे ना लेके जाएं। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाते हो अपने दोस्तों के साथ और आपने उस पार्टी में जाके ड्रिंक कर ली। उसके बाद ड्रिंक करने के बाद आप घर आना चाहते हो और आपके दोस्त बोल रहे हैं कि चलो यार कुछ नहीं होता, थोड़ी सी तो ड्राइव है, कर लेते हैं, चले जाते हैं। और अगर आपने ड्रिंक एंड ड्राइव कर ली और अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया उस वक्त, तो आपका फ्यूचर ख़राब हो सकता है। बिकॉज हमने ऐसे लोग देखे हैं जो ड्रिंक एंड ड्राइव के कारण डिपोर्ट भी हुए हैं। और अगर आप डिपोर्ट नहीं भी हुए तो आपको डेफिनेटली अपने वीज़ा और पीआर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज जब भी आप इमिग्रेशन का फॉर्म भरते हो पीआर के लिए, वीज़ा के लिए, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके ऊपर कोई कन्विक्शन तो नहीं है, और आप वहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते, आपको वहाँ पे सच लिखना पड़ता है। और इसके अलावा आपको जो सेल्फ डिसिप्लिन काम आएगा वो आएगा बाइंग एक्सपेंसिव थिंग्स,
क्योंकि जब आप यहाँ पे नए आते हो तो आपके जो यहाँ पे दोस्त बनते हैं उन सब के पास एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं और आपको भी वो वही सजेस्ट करते हैं कि तू भी नया लैपटॉप, नई कार या नया फ़ोन ले लें, बिकॉज़ यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं सभी किश्तों पे मिल जाती हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, बिकॉज़ ये गलती मैंने भी की थी। जब मैं न्यूजीलैंड आया था तो मैंने आते ही विदिन लाइक अ वीक मैंने बहुत एक्सपेंसिव लैपटॉप ले लिया था और उस लैपटॉप की किस्त जो थी मुझे एवरी वीक पे करनी होती थी। तो उस वक्त मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी और ना ही मेरे पास कुछ और पैसे थे जिससे मैं उस लैपटॉप की किस्तें पे करूं। तो जिसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। तो इसीलिए आपका सेल्फ़ डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि फ्यूचर में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ना आएँ और आप जो अपना एम लेके आएँ आप उसको अचीव कर सकें। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।